नमस्कार, मैं अफरोज खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। और मैं आज फिर से महेंद्र मस्ताना जी के स्टूडियो आया हूँ। मैं तो आप क्या क्या जानते हैं राधे श्याम रसिया के बारे में, हमारे दर्शक को बताएं। राधे श्याम रसिया जी एक बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। राधे श्याम रसिया जी एक बहुत होनहार शख्स हैं। राधे श्याम रसिया जी एक आवाज़ के मामले में गॉड गिफ्टेड हैं। राधे श्याम रसिया जी जो पैटर्न होता है ढोलक का चाहे तबला, उसका कट पिकअप जो लगाते हैं बहुत कम सिंगर लगाते होंगे। तिरगिरी धा धा तिरगिरी धा धा तिरगिरी धा कट पिकअप जो लगता है। देखिए, राधे श्याम रसिया जी मतलब संपूर्ण रूप से बहुत अच्छे कलाकार हैं। राधे श्याम रसिया जी बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि बर्बाद हो गया। बहुत लोग कहते नहीं, कह रहे हैं कि राधे श्याम रसिया जी बर्बाद हो गए, वो भी पीने के चक्कर में। क्या सच है या गलत है? देखिए, मैं आपको पहले भी बोला कि शराब तो खराब है ही है, इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। रसिया जी के कुछ ऐसा संगत हो गया कि मतलब वो दिल के राजा आदमी हैं, है ना, कंट्रोल नहीं रह पाते हैं। जैसे आप ही हैं, अच्छा वो कभी भी गरीब अमीर चाहे ऐसा चाहे जाति से चाहे धर्म से कोई मतलब नहीं रखते हैं। राधे श्याम रसिया जी के सामने इंसानियत नज़र चाहिए, अब चाहे कुछ भी हैं। राधे श्याम रसिया जी के साथ बहुत ऐसे लोग जो हैं पिलाने खिलाने के चक्कर में उनका माइंड भटका दिए। बहुत ऐसा चीज़ें हैं, आपको खूब याद होगा, आप सुने भी होंगे। आप मतलब एक सन 2002 में कैसेट हुआ था, कृष्णकांत चौधरी चाचा किए थे। हम चाचा ही बोलते हैं, नीलम कैसेट कंपनी का जो मालिक हैं, क्योंकि हम बचपना वहाँ गुजारे हैं। राधे श्याम जी का भी स्ट्रगल वहीं से हुआ है। तो रसिया जी पान पराग में ड्यूटी करते थे नोएडा में, हमको खूब याद है। मैं उस समय 12 साल का था, केला बेचता था। तो रसिया जी पान पराग में ड्यूटी करते थे। 770 या 80 रुपये सैलरी था उनका महीने का। आसाराम बापू के बिल्डिंग में हरौला में रहते थे। और हम लोगों का वहीं पे हर मंगलवार को एक मंदिर था फायर ब्रिगेड के बगल में, सेक्टर 2 में पड़ जाता है, एक रोड का क्रॉसिंग होता है। तो वहाँ पे मंगलवार कृष्णकांत जी थे, अच्छा के कस्तूरी जी थे राइटर, आपका के कस्तूरी थे, आपके थामे के हैं, ये क्या नाम है इनका, प्रेमी परमेश्वर जी, मढ़ियारी का दुकान है। तो एक टीम बना, तो बोला गया कि नहीं, रसिया जी का आवाज़ जो था ना, शार्पनेस आवाज़ था, बहुत अच्छा आवाज़ निकलता था। तो रसिया जी का हुआ कि नहीं, एक कैसेट होना चाहिए। तो मैं केला बेचता था, तो मैं बोला कि तो केला वो प्रतिदिन का मतलब 2 केला नमक लगा के मैं काट के देता था। 2 केला 1 रुपये का मैं उस समय बेचता था। 6 रुपया दर्जन केला मैं बेचता था। तो अब तो 40-50 रुपया हो गया है। तो मैं वो 2 केला देता था और डेली वो खा करके जाते थे। लेकिन मैं माँ थामेली का भक्त आदमी, मैं भी जन्म कर्म सब वहीं का। तो मैं शक्ल देख के पहचान ली कि नहीं, ये शख्स कुछ ना कुछ तो है। अनुभव हो गया, तो एक लगाव बन गया। और मैं भी संगीत से बचपना से है, आपके पिछले भी इंटरव्यू में मैं बताया हूँ। तो वहाँ से हम लोग क्या किए कि भाई अब बोला कि कैसेट हो, तो रसिया जी का हे माई थामे वाली कैसेट हुआ नीलम कैसेट से। कैसेट कृष्णा चाचा बोल रहे थे क्या कि नहीं यार बर्बाद हो गया पैसा। उस समय एकॉस्टिक बजता था, चक्री पे रिकॉर्डिंग होता था। अभी तो कोई बेसुरा बेताला है तो आदमी पंच करके गवा लेता है। उस समय का जो नियम था, एक बार अगर जो कोई गलती करेगा तो फिर से शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। उस समय का ज़माने का बात बता रहे हैं, 98 की बात बता रहा हूँ। मेरे से मतलब 90 के दशक के स्टार हैं। लेकिन मैं बोला कि उनका 2 कैसेट फ्लॉप हुआ है रसिया जी का, लेकिन माँ थामेली का कृपा हार मान चुके थे। फिर पूरा टीम मिल करके एकत्रित होकर के चंदा लगाया और पहला कैसेट हुआ हे माई थामे वाली, सुपर डुपर हिट। नीलम कैसेट भी बन गया, रसिया जी भी बन गए। दोनों का बेला पार। के पास था क्या, एक मकान था, वो भी करकट का, उसी में माल जो पैकिंग होता था। आज नीलम कैसेट के जाइए, उसी गली में 10 गो मकान है। नीलम कैसेट का ही? हाँ, नीलम कैसेट का बात बता रहा हूँ। उस गली में 10 गो, कितना हिंदुस्तान में या अमेरिका में कितना मकान है वो छोड़ दीजिए, मेरे को जितना मालूम है उतना मैं बता रहा हूँ। वो माँ थामेली का कृपा है, वो गाने का कृपा है, वो रसिया जी का कृपा है, बहुत सारा ठीक ठाक है। और कुछ पूछना चाहते हैं?
तो बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अच्छा, अब जो राधे श्याम रसिया जी आ रहे हैं, तो जैसे राधे श्याम रसिया जी प्रॉपर आपके यहाँ ही रहने वाले हैं या और कहीं रहेंगे, उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? माँ को छोड़कर कोई बाहर रहता है क्या? कोई नहीं रहता। तो ये तो माँ का स्टूडियो है, यहाँ से छोड़कर कहाँ रहेंगे वो तो जहाँ से जन्म कर्म उनका हुआ है वहीं का स्टूडियो है ये। तो राधे श्याम रसिया जी जो आ रहे हैं तो कुछ धमाल करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अभी देखिए रोआ खड़ा फिर हो गया। नया डे नाइट काम करूँगा क्योंकि मैं ओरिजिनल चेला हूँ, ओरिजिनल भाई हूँ। एक क्लास से बेशक नहीं है हम लोग, लेकिन जी जान लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने स्टेटस देखा। मैं बोलता नहीं हूँ। हम एक कहावत है ना कि हाथी चले बाजार में कुत्ता भोंके हजार में, तो हम लोग हाथी हैं, शेर हैं। शेर कभी भी कितना भी बूढ़ा हो जाए मांसी खाता है, ये सबको मालूम है। एक कहावत है, भोजपुरी के लोग कुछ लोग ऐसे कलाकार हैं, कोई गा रहा कि दिने पर दिन दोनों लटके का लटके कि जब से हाथ फेरल बैरवा मनवा हमार भटके दुनु पदिन दुनु लटके त्रिगदाग दिग त्रिगदिग। देखिए होता क्या है, भोजपुरी में महेंद्र मिश्र जी का नाम लीजिए, भरत चाचा का नाम लीजिए, हमारे स्वर्गीय फूफा गौतम तूफान जी का नाम लीजिए। फूफा जी हमारे गाए थे कि अरे देखी के रहनिया एक और, अरे देखी के रहनिया एक और, जीवा जाला जरी बोकवा बोलत नइखे। ए झलकुटन का आ केतनो देखाई त्रिगिधा हरी हरी बोकवा बोलत। तो इस टाइप का गीत देखिए, गीत का मतलब कि गीत संगीत से चिपक कर जब चले उसी को गीत कहते हैं। आज की डेट में भोजपुरी बहुत ही बेकार हो गई है, इसके बारे में क्या कहना? अच्छा है, बेकार है, क्या है? देखिए भोजपुरी हमारे मातृभाषा है। कौन कहता है कि बेकार है? जो कहता है वो बेकार है क्योंकि उसका मानसिक खराब है। नहीं, भोजपुरी भाषा की बात नहीं कर रहे, जो भोजपुरी गाने की बात बता रहे। देखिए हमारे मनोज भैया वो भी तो गायक हैं, बट लेकिन अब के डेट में जो गाना और अश्लील पे अश्लील हो। आपको पहले ही बताया कि दिन पर दिन दोनों लटके। हमको गाना नहीं आता, हमसे वीआईपी कोई गाता है, डीटो गाते हैं रसिया जी का। रसिया जी गाए थे कि तोहरा दूधवा के मोल ना दियाई रे माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई, तोहरा ममता में सागर ना समाई रे माई। देखिए ये भी गाना है, रसिया जी ही गाए थे कि अरे सुन हो यार बारे बादी हो रहल बा, सुन हो यार बारे बादी हो रहल बा, सुन हो यार बारे बादी हो रहल बा, आज हमरा जान के, आज हमरा जान के शादी हो रहल बा। देखिए गीत कोई खराब नहीं होता है। अभी के डेट में जो युवा कलाकार हैं जिनको ये खुद नहीं मालूम है कि मेरे घर में भी माँ है, मेरे घर में भी बहन है, जिनको नहीं मालूम है वो लोग गा रहे हैं अश्लील। देखिए देखिए जैसा पड़ोसिया का वैसा नहीं लोग खाएगा। हाँ। आपकी औकात ही नहीं है बढ़िया खाना बनाने का तो कहाँ से बना कर दीजिएगा। आपकी तो औकात है मीट बना देना, मछली बना देना। जितना खराब भोजन करिएगा उतना ही मानसिक खराब होगा। वहीं पे दूध खाइए, दही खाइए, दाल खाइए, भात खाइए, रोटी खाइए, तिलौरी पापड़, तनी पकौड़ी ले लीजिए, तनी घी डाल दीजिए, मानसिक पानी के जैसे चलेगा। वहीं पर अभी के डेट में अश्लील बहुत ज़्यादा मार्केट में बज रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? हमारे स्टूडियो में अभी मैं एक सिंगर के लिए गाना लिखा और मैं आपको रियली बताऊं तो टेंशन में था, तो मैंने लिखा था कि हे बरम बाबा बताई कि रोम रोम करता, अरे लहंगा उठा के बलमुआ हरिओम करता। सुनिए, फिर मैं सोचा कि नहीं महेंद्र तो गलत हो। मैं आपको पहले इंटरव्यू में बताया कि मेरे से भी गलती होती है। जब मुझे मालूम चल जाता है कि नहीं तुमसे गलती हुआ तो तुरंत अपने आप से शर्मिंदा होता हूँ, तुरंत अपने आप को डरता हूँ। उस गाने को मैंने चेंज कर दिया। मैंने उस चीज़ को लिख दिया कि ये सखी कैसे बताई भिस्की रोम पिएला,
ए सखी कैसे बताई भिस्की राम पिएला लहंगा उठा के बलमुआ हो काम करेला। तो देखिए मजाक भी होना चाहिए, जीवन एक हंसी है, जीवन हंसी का प्रभात है। लहंगा उठा के बलमुआ कौन सा काम करेगा? हाँ ये पूछिए, ये जबरदस्त बात बताएं। लहंगा उठा के काम करेला जैसे कि साड़ी जैसे भिस्की रम पिएला, लहंगा धो के पसार दिले बिया रेंगनी पर, अब जाके अब लहंगा के प्रेस करता, उठावता बैठावता प्रेस करके कि मेहरारू हमार खुश रही। बात बुझाता? बात ही बा, समझला का फर्क बा। हाँ तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आज के लिए महेंद्र जी से इतना ही काफ़ी है। और फिर शायद 15 तारीख को हमारे राधे श्याम रसिया जी सुपर स्टार जो आ रहे हैं, और 15 तारीख को फिर से मैं बात करूंगा रसिया जी के बारे में। हाँ तो फिर अभी आपको मैं रसिया जी के बारे में कुछ और सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ। रसिया जी का एक हम लोग नंबर कर रहे हैं जख्म दिल। जख्म दिल, हाँ क्योंकि देखिए जख्म दिल अभी सेट सॉन्ग रसिया जी के अलावा हमको नहीं लग रहा है कि पवन जी के अलावा किसी के बस का है गाने का। अच्छा एक चीज़ और पूछेंगे, जब आप गाते हैं तो ऐसा क्यों लग रहा है कि रसिया जी गा रहे हैं? देखिए हम बताए नहीं कि एक चेला हैं, आपको पहले बताएं कि भाई भी हैं। रहने पर जैसा संगत वैसा गुण होता है। एक कहावत है कि जैसा संगत करिएगा वैसा ही गुण आप प्राप्त करिएगा। तो काफ़ी नहीं 20-22 साल से रहे हैं साथ में, एक बिस्तर पे सोए हैं, एक थाली में खाए हैं, अभी भी वही रिलेशन है। तो रसिया जी का टोन है, उन्होंने ही बोला कि बाबू तुम्हें नहीं गाना। आज मीडिया पे मैं बता दे रहा हूँ, मेरा 2003 में गाना हिट हुआ था, 61-62 करो तो 76 पे मरता। कहा था उसका 2 लाइन गाइएगा। जैसे कि ना पूरा एकदम बढ़िया से गा दीजिए 2 लाइन। गाते हैं हाँ। कि 61-62 करता 76 पे मरता, 61-62 करता 76 पे मरता। अरे बाप माई बुझता कि स्कूल में बबुआ पढ़ता, 61-62 करता 76 पे मरता।